फसल बन के बादल से फटा, जल हो करके फिर नहर बना। नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार, तू एक ही है हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। आज हम यहाँ पर महाराष्ट्र के एक प्रमुख आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों विषयों में बहुत ज़्यादा पैमाने पर जिनका काम हुआ है, ऐसे वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, इनके बारे में बात करने वाले हैं। उनका बहुत ही मशहूर भजन जो महाराष्ट्र में सामुदायिक प्रार्थना के ऊपर चलता है, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा, आओ कोई भी पंथी आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों को मंदिर यह हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनका देहांत हुआ है। ऐसे अपने उम्र के 59 साल जिन्होंने इस समाज को अविरत ढंग से अपना सेवा और साधना, इनका आदर्श समाज के सामने रखा। इनका वास्तविक चरित्र जो समाज के सामने उभरा है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो बचपन में बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपनी साधना करने के लिए महाराष्ट्र के बहुत सारे घने जंगलों में अपना समय बिताया। बहुत सारे भक्ति योग, हठ योग और कर्मयोग, इन सबको मिलाकर बहुत सारे भजन किए, कार्यक्रम किए, बहुत सारी साधनाएं किए, बहुत बड़े बड़े आत्म प्रभाव और आनंदामृत जैसे ग्रंथ लिखे। और उनके बाद आगे चल के उन्होंने अपना संपूर्ण साधना का और जीवन का जो अंग है वो सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य के लिए अर्पण किया। इसीलिए तब जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र बाबू प्रसाद साहब, इन्होंने इनको राष्ट्रसंत के नाम से संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इतिहास में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई संत भी इतना बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने बोला था कि सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करके जो काम आज तक गांव में नहीं कर सका, वो संत तुकडोजी महाराज विदाउट एनी एक्सटर्नल रिसोर्सेस, बाहर का किसी प्रकार का सत्ता संपत्ति का उपयोग न करते हुए अनेक गांवों में ये काम कर रहे हैं। तो वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के बारे में यह बात जो है वो खास तरह से देखी जाती है कि उन्होंने अपनी साधना का और सेवा का उपयोग सर्वसाधारण समाज के लिए, गांव के लिए और देश कार्य के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने किया। और उन्होंने जो साहित्य लिखा, जो संबोधन किया, वो भक्ति योग के मार्ग रहे या कर्मयोग के भक्त रहे या सामाजिक अधिष्ठान से काम करने वाले बहुत सारे विभिन्न संस्थाएं रहे या फिर बॉर्डर पर काम करने वाले, चीन से लड़ने वाले अपने भारतीय सैनिकों, हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में, विद्यापीठ से लेके हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने बहुत सारा साहित्य और लिटरेचर जो है वो उन्होंने संबोधित किया है, उन्होंने दिया है। तो उन्होंने जो खास करके सामने रखा है समाज के, वो ये है कि अभी स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन इस स्वतंत्र राष्ट्र का जो निर्माण है वो स्वराज्य में और सुराज्य में कैसा हो, क्या चीज़ें कम रह गई है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनका भी ध्येय था कि अब देश को स्वराज्य तो मिल गया है, आगे जो काम करना था उनको वो ग्रामीण विकास का, ग्राम स्वराज्य का था। और इस देश का जो मुख्य घटक है, मुख्य बिंदु है, वो गांव है। 6.5 लाख गाँवों का देश करके भारत को इस विश्व में जाना जाता है। और उस गांव का उत्थान जब तक नहीं होगा तब तक हमारे देश का भी उत्थान नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रवंदना लिखी, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा,
तन से, मन से, धन से, इन सभी प्रकार से जब तक हम देश को गौरवशाली नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा देश जो है वो पूरे विश्व में एक अच्छे स्थान पर नहीं पहुंच सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों को उन्होंने ग्राम गीता ग्रंथ के माध्यम से लोगों के सामने रखा। पंचायत का राज चलेगा, गुंड गांव में नहीं होगा, सात्विक जनता काम करेगी तभी मिलेगा सुख अपना। कि अगर हमारे गांव को सुखी बनाना है, अच्छा करना है, तो पंचायत का राज होना चाहिए, पंच का राज चलेगा। हमारे प्राचीन भारत में जैसे गांव के मुखिया होते थे, गांव का पंचमंडल होता था और गांव के लोग ही अपने गांव के सभी व्यवस्था को चलाते थे। वो आत्मनिर्भर थे और आत्मनिर्भर जीवन जीते थे। ऐसा आत्मनिर्भर और सशक्त गांव बनने के लिए, भारत बनने के लिए उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल की रचना की। और इस गुरुदेव सेवा मंडल का महाराष्ट्र में मोदरी जो गाँव है अमरावती में, वहाँ उनका अधिष्ठान निर्माण करके वहाँ से पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में इनका फैला हुआ। उसके कारण सामुदायिक ध्यान, सामुदायिक प्रार्थना, रामधुन, गांव-गांव में ग्राम सफाई, गांव-गांव में व्यायामशालाएँ, गांव-गांव में ग्रंथालय, वाचनालय, और उनके माध्यम से हजारों लोगों का निर्माण करने का कार्य वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। और सपना ये था कि इस स्वराज्य को कैसे ग्राम स्वराज्य तक लेके जाए। हम सबके सब गांव जो है वो स्वावलंबी, स्वयं शासित और स्वयं पूर्ण, इन 3 मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर से उन्होंने चर्चा की है। स्वावलंबन, स्वयं शासन और स्वयं पूर्णता। स्वावलंबन मतलब सभी के सभी व्यक्ति और गांव अपने पैरों के आधार पर खड़े होना चाहिए। वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, किसी पर वो आश्रित नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे। उसके बाद स्वयं शासन मतलब हमारे गांव की सभी जो व्यवस्थाएं है, शिक्षण व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, ये सभी जो व्यवस्था है वो खुद ही चलाना चाहिए। इसके लिए भी वो किसी पर आश्रित और निर्भर नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है वो स्वयं पूर्णता मतलब साधना, सेवा और संस्कार का परिमार्जन करते हुए सभी लोगों में देवत्व की और विशालता की भावना निर्माण हो। विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे, यह उन्होंने हमेशा लोगों को सीख दी है। तो ऐसा काम करने के लिए गांव की रचना कैसे होना चाहिए, किस तरह से गांव की उन्नति होनी चाहिए, गांव में लोगों की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, गांव में उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए, खान पान कैसे होना चाहिए, वहाँ पर समाज व्यवस्था चलाने के लिए वहाँ के नियम कैसे होने चाहिए, कौन सी चीज़ें गाँव में हम करेंगे ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास होगा। इन सभी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखा। और महाराज जब 68 में चले गए, उसके पहले यह काम भविष्य में और तेज़ी से और इस कार्य का जो प्रचार प्रसार है वो चलता रहे और यह कार्य जिंदा रहने चाहिए, ऐतिहासिक काल में वो जमा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कर्मयोगी संत तुकारामदादा गीताचार्य इनको 1967 में 67 में चंद्रपुर जिले के भुवईकुंड अड़ाया टिकड़ी के घने जंगल में उनको साधना के लिए बिठा दिया और 68 में महाराज जो है वो चले गए। जब 67 में उन्होंने गीताचार्य तुकारामदादा को वहाँ पर बिठाया, तब उन्होंने बोला कि इस एरिया में बहुत सारे राइस मिल लगे हुए हैं, तो मिल का निर्माण होगा या नहीं होगा, लेकिन आदमी निर्माण करने का जो राइस मिल है वो गीताचार्य तुकारामदादा के रूप में हमने अड़ाया टिकड़ी पर दे दिया है। अब यहाँ से हजारों साधक निर्माण हो गए और अनेक जगह पर यह काम चलेगा। तो फिर वहाँ से ये जो ग्राम स्वराज्य का काम है वो गीताचार्य तुकारामदादा ने उनके संबोधन करते हुए उनके आशीर्वाद से वहाँ से शुरू किया, जो आज अनेक गाँव में, अनेक जिले में, संपूर्ण महाराष्ट्र भर और अभी मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी वहाँ से काम चल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ तक अभी तक उनका काम आया है। अभी हजारों लोग जो है वो स्वावलंबी बन रहे हैं, हमारे गांव में हमारा राज ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। अनेक गांव की ग्राम सभाएं सक्षम बनी, अनेक गांव के जो जल, जंगल, जमीन है उनके ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य कब्जा निर्माण कर लिया। अपने गांव वो खुद चलाने में वो सक्षम बन रहे हैं।
और गांव गांव में संस्कार शिविर, गुरुदेव सेवा मंडल, सामुदायिक प्रार्थना, सामुदायिक ध्यान, ग्राम सफाई, इनके माध्यम से उनमें प्रेरणा और अच्छी तरह से जो प्रोत्साहन है वो उनमें जग रहा है। अभी जो ये काम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिनों दिन बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो है वो संत गाडगे महाराज और राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज, इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से, उनके नाम से ही लगभग चलाई जाती है, क्योंकि समाज में सामाजिक स्तर पर इन दोनों को इसका आदर्श के रूप में देखा जाता है। वैसे ही नागपुर का जो नागपुर विद्यापीठ था, उनको वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ करके उनका नामकरण हुआ। तब जो कुलगुरु थे एस.एन. पठान, वो एक मोमेडियन व्यक्ति थे। ऐसा होते हुए भी उनके कार्यकाल में उस विद्यापीठ का जो नाम है वो राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज के नाम से नामकरण हुआ। और उन्होंने तो ऐलान किया था कि मेरा सौभाग्य है कि मैं कुलगुरु के पद पर रहते हुए यह अच्छा कार्य संभव हुआ, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वो जब मोदरी में गए और उन्होंने प्रार्थना मंदिर पर देखा कि आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्म, देशी विदेशियों को मंदिर ये हमारा सबके लिए खुला है, मंदिर ये हमारा, वो बोली कि ऐसा महात्मा और ऐसा विशाल तत्व का विचार हमने कहीं देखा नहीं है। तो उन्होंने नागपुर के प्रीमाइसेस में तब सामुदायिक प्रार्थना शुरू की थी। सभी डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से वहाँ पर सामुदायिक प्रार्थना चलती थी। तो इतना बड़ा जो विचार है वो वंदनीय राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज का रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी जो फिलहाल में जो प्रश्न और समस्याएं गाँव में और समाज में निकल रही है, उन सभी का जो हल है वो हमको वंदनीय राष्ट्रसंत के विचार में और ग्रामीण गीता में मिलता है। अभी दिनों दिन देखते जाएंगे तो क्रिमिनल एक्ट बहुत ही बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में हम गांव को कैसे संभालें? अभी 2-3 साल में कोरोना आ गया तो सभी शहरों को गांव की तरफ भागना पड़ा। तो महाराज ने तो ये सब तभी लिख के रखा था, चल चल आपल्या गावाला, राहू नको रे शहराला, अन्न नाही तर मरशी उपायशी। तो मतलब किस तरह से आगे दिन आएंगे गांव के, समाज के, शहर के, कैसे रोगराई फैलेंगी, कैसे डॉक्टर जो है सब वो निकम्मे हो जाएंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे, कैसे स्कूल जो है वो सब बंद पड़ जाएगी, कैसे शिक्षा का पूरा नैतिक पतन हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को अगर हम नहीं सुधारते हैं तो हमारे गांव का और समाज का बचना और टिकना कठिन हो जाएगा। और फिर उससे हल निकालने के लिए कैसे काम करना है, इसकी जो पूरी जो गाइडलाइन है वो पूरी ग्रामीण गीता में और उनके तत्वज्ञान में, विचार में दी हुई है। तो उसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो समाज में एक अच्छा वातावरण फिर से निर्माण हो सकता है। यही काम अभी यहाँ पर इस शिविर में और गांव-गांव में हम जो शिविर लेते हैं वहाँ पर चल रहा है। तो बिना सरकार के, बिना शासन के गांव के लोग लाखों रुपयों का श्रमदान करके अपने गांव को निर्माण कर रहे हैं। तो बिना किसी बाहर की व्यवस्था का इस्तेमाल किए अपने गांव को आत्मनिर्भर कैसे बनाना, यह जो शिक्षा है वो राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज ने सभी समाज को, लोगों को दी है। उसके आधार पर अभी अच्छी तरह से काम जो है वो शुरू है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब विश्व जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है।
हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम